बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि रोशनी छुपकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान की बातें सुन लेती है। वो अर्तुगरुल के ठिकाने के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। रोशनी सीधा जाकर इस बारे में तैमूर को बता देती है ताकि वो अर्तुगरुल को गिरफ्तार करके कबीले वापस ला सके। इसके अलावा हमने देखा कि उर्तकोश को मारकर जब तंगोत वापस नोयान के पास आता है तो नोयान इसे बुरी तरह मारता है, क्योंकि नोयान उर्तकोश को जिंदा उक्ताई खान के पास भेजना चाहता था। यहां से आज के 31वें एपिसोड का आगाज होता है। दोस्तों, कबीले में गुलदारों के सिपाही उसे आकर बताते हैं कि हलीमा सुल्तान और देली दमीर कबीले से गायब हैं। हमने इन्हें हर जगह तलाश कर लिया है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। गुलदारो इस बात से बहुत परेशान होकर सीधे अपनी वालदा के पास जाता है। हाइमा खातून इसे सारा कुछ बता देती है कि हलीमा सुल्तान और देली दमीर को इन्हीं ने सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजा है, जिस पर गुलदारो गुस्से में आकर अपनी वालदा से नाराजगी का इजहार करता है। क्या आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? कबीले में हर तरह की मुश्किलात को लाने वाला उर्तुगुल है और आप उसका साथ दे रही हैं क्योंकि मैं आपका सौतेला बेटा हूं। हालांकि हाइमा खातून ने कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं किया होता। वो बस इतना चाहती थी कि ये बात जितने कम अफराद को मालूम हो उतना ही अच्छा है। गुलदारों के जाने के बाद मेहरदीन का सिपाही आकर हाइमा खातून को मेहरदीन का पैगाम देता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। मेहरदीन जब हाइमा खातून के हैमे में दाखिल होता है तो हाइमा खातून उससे तंजिया लहजे में पूछती हैं कि अब क्या तुम मुझे भी गिरफ्तार करके पूछगछ करने आए हो? जिस पर मेहरदीन माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कई सालों से मंगोलों के खिलाफ जंगे लड़ता आ रहा हूं, जिसमें मैंने अपनी औलाद को भी खो दिया। ऐसे में जब मैंने सुना कि सुलेमान शाह जैसे अजीम सरदार के सबसे बहादुर और जांबाज बेटे उर्तुगुल के मुतालिक सिपाही से गद्दारी का सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। यह खबर सुनकर सादुद्दीन ने उर्तुगुल की मौत का फरमान जारी कर दिया। मैंने अपने गुस्से और दुख में आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की, इसलिए मुझे माफ करते। लेकिन अगर उर्तुगुल ने खुद को अदालत में पेश नहीं किया तो मैं भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस पर हाइमा खातून उसे साफ तौर पर समझा देती हैं कि मेरा बेटा उर्तुगुल बेगुनाह है और वो ये बात बहुत जल्द ही साबित कर देगा। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं। गंगोत आकर इन्हें बताता है कि झाड़ियों में से एक बूढ़ी खातून की लाश बरामद हुई है। नाज़रीन, इस बूढ़ी खातून के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि ये वही औरत थी जिसने तैमूर की वालदा को मारने में आलिया खातून की मदद की थी। ये कबीले में आलिया खातून से पैसे मांगने आई थी ताकि वो इस जुर्म को मजीद छुपाए रखे, मगर आलिया खातून ने निहायत चालाकी के साथ अपने भाई की बेटी गुंचा गुल का इस्तेमाल करते हुए इसे मरवा दिया। चूंकि ये बूढ़ी औरत शहनाज खातून को सब कुछ सच सच बता चुकी होती है तो शहनाज हाइमा खातून को कहती है इस बूढ़ी औरत को आलिया खातून ने ही मारा है, मगर कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। उल्टा गुलदारो इसे चुप करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ उर्तुगुल अपने मंसूबे के मुताबिक जंगल में नोयान और इसकी फौज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन चूंकि रोशनी ने तैमूर को भी उर्तुगुल के ठिकाने का बता दिया था तो वो भी इसी जगह पहुंच जाता है। उर्तुगुल अपने जांबाजों समेत उस जगह खड़ा होता है। ये एक मर्तबा तो तैमूर को वहां देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तैमूर का नहीं बल्कि नोयान का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन नोयान अपनी फौज के साथ छुपकर इन दोनों को दूर से देख रहा होता है। नोयान इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा देखकर काफी खुश होता है कि ये दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देंगे और जो बच जाएगा उसका शिकार मैं करूंगा। उर्तुगुल तैमूर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैमूर कहता है कि उर्तकोश का कत्ल हो गया है और मैं तुम्हें बतौर गद्दार इसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। उर्तुगुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेशक हम में गद्दार मौजूद है, लेकिन वो गद्दार मैं नहीं बल्कि वो गद्दार कुचाबिश है जो आगाज से ही हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तैमूर इसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि इसकी आंखों पर गुस्से
और अना की पट्टी बंधी होती है। इसे सच्चाई नजर ही नहीं आ रही होती। ये अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को गद्दार कहते हुए जवाब देता है कि तुम्हें मेरे सिपाहियों से शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस पर तुमने इल्जाम लगाया है उसने तुम्हारे भाई गुलदारों की जान बचाई है। अर्तुगरुल उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुश्मन और दोस्त के दरमियान अभी फर्क करना नहीं आया, इसलिए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जिस पर तैमूर अपनी तलवार निकालकर इस पर हमला कर देता है और यहाँ आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।